स्वागत है आपका अहिल्याबाई कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं विषय हिंदी का मैं आपको ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा। दोस्तों ब्लूप्रिंट से एक भी क्वेश्चन बाहर वार्षिक पेपर में नहीं आता है। तो दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ब्लूप्रिंट देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरा बुक नहीं पढ़ सकते हैं। ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़िए कि क्या आने वाला है, क्या पढ़ना चाहिए, तभी आपका परसेंट अच्छे से बन पाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2022-23 ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर। दोस्तों मैं अभी तो सभी सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी बताऊंगा। दोस्तों फिर देखते हैं कि इसमें है इकाई 1। इकाई 1 में आता है दोस्तों क्षितिज भाग, इसमें आता खंड काव्य खंड, इसमें आएगा आपको पद साहित्य, इतिहास एवं काल विभाजन, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि प्रयोगवाद की विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद प्रयोगवाद के बाद प्रगतिवाद, फिर नई कविता, फिर रीतिकाल, छायावाद, इन सब की आपको विशेषताएं याद होनी चाहिए। एक विशेषताएं तो आता ही है दोस्तों, आप किसी भी साल का पेपर उठा लेना। फिर आपको काव्य खंड से आपको कवि परिचय, दोस्तों एक लेखन परिचय होता है और एक कवि परिचय होता है, तो इसमें से कवि परिचय भी आएगा एक। फिर दोस्तों तीसरे नंबर में भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, काव्य, सौंदर्य। दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा कि आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, फिर उसका संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, काव्य लिखना है, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा। और सौंदर्य बोध, भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, इनमें से कुछ प्रश्न उत्तर रहेंगे। दोस्तों कुल आना है इसमें काव्य खंड में 17 अंक का आने वाला है। दोस्तों इसमें से 1 अंक का 6 रहेगा, यानी 6 ऑब्जेक्टिव आएगा। 2 अंक के 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से देख लें, इसमें कुछ आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। विशेषताएं पढ़ लीजिए, कवि परिचय पढ़ लीजिए, और इनमें से लेखन यानी संदर्भ, प्रसंग, अर्थ लिखना रहेगा, उनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा, इसी के अंदर से ऑब्जेक्टिव आएगा और कुछ प्रश्न उत्तर आएंगे। दोस्तों 2-2 नंबर के कुछ प्रश्न उत्तर आएंगे। कुल प्रश्न आपको इस काव्य खंड से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद दोस्तों आता है काव्य बोध। इकाई 2 में आता है काव्य बोध। काव्य बोध में कुल प्रश्न आएंगे 10 अंक का, इसमें से 6 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको केवल ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है। काव्य की परिभाषा, वेद, प्रबंध, काव्य के भेद, इनमें से देखिए रस, अंग के प्रकार एवं उदाहरण सहित दोहा, चौपाई आएगा दोस्तों। फिर मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, अलंकार। दोस्तों 2-2 क्वेश्चन के 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो एक आपको पढ़ लेना है छंद और अलंकार और रस। इनमें से 2-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे आ ही जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव होंगे दोस्तों तो कुछ रस से भी हो सकते हैं, दोहा से भी हो सकते हैं, अलंकार से हो सकते हैं, एवं काव्य की परिभाषा एवं वेद से भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आप इसके अनुसार ही तैयारी करें। फिर इकाई 3 में आता है गद्य खंड। गद्य खंड में आएगा दोस्तों गद्य की प्रमुख गौड़ विधाएं और लेखन परिचय और व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, अर्थ, विषय वस्तु, विचार, बोध पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों इसमें से भी 17 नंबर का आएगा, इसमें से एक 6 ऑब्जेक्टिव आएगा, 2-2 अंक के 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और दोस्तों 3 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों लेखक परिचय आप तो अच्छे से ही तैयारी कर ले। 2-4 ऐसे प्रमुख देखिए कि जैसे परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन जो लगातार आ रहा है, 2-3 वर्षों से लगातार आ रहा है, उन्हीं का आप जीवन परिचय या लेखन परिचय याद कर ले, आना ही है। और फिर इसमें से कुछ
संदर्भ प्रसंग व्याख्या गद्य आएगा दोस्तों, उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष लिखना है। और गद्य खंड की गौड़ विधाएं जो कौन कौन सी होते हैं वो याद करना है आपको। विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित कुछ प्रश्न, जैसे आप गद्य से कुछ पाठ पढ़ेंगे उस पर आपको विचार या उससे आधारित कुछ प्रश्न आएंगे, उन पर आपको फोकस करना है दोस्तों। इससे आएंगे 5 क्वेश्चन, इससे आएंगे 2 क्वेश्चन। फिर आता है इकाई 4 दोस्तों। इकाई 4 में है भाषा बोध। भाषा बोध में आपको 8 अंक का आने वाला है। इसमें से 6 ऑब्जेक्टिव आएगा, 1-2 अंक का आएगा। तो दोस्तों आपको इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है, 1-1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें संधि और समास जो है, वाच्य क्रिया के भेद एवं क्रिया विश्लेषण पर फोकस करना, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य के भेद, अर्थ के प्रकार, शब्द शक्ति, शब्द गुण का सामान्य परिचय। इनमें से देख लीजिए दोस्तों। फिर इसके बाद आता है कृतिका भाग 2। इसमें पूरक पाठ पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न है। ये 8 नंबर का आएगा, 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन एक ही होगा दोस्तों। यहाँ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ टोटल नहीं होता है, केवल जितने भी 2, 3, 4 अंक के आएंगे वो क्वेश्चन यहाँ पर काउंटिंग होंगे। फिर अपठित बोध से आता अपठित काव्यांश एवं गद्यांश। इससे टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें से 4 नंबर का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, जो एक क्वेश्चन होगा अपठित बोध से। फिर पत्र लेखन, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, यानी आपको एक छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना पड़ता और एक लेटर लिखना पड़ता। तो दोस्तों ये 4 नंबर का आएगा कि आपके पास में यदि लाउड स्पीकर बंद रहा है तो उसको बंद करवाने के लिए, या नगर पालिका को आपको साफ सफाई के लिए लिखना, किसी भी प्रकार का आ सकता है। आप अच्छे से तैयारी कर लेना। हम इसी चैनल में ये सभी जो औपचारिक पत्र हैं, अनौपचारिक पत्र हैं, अपलोड कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो। एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों इससे। फिर इकाई 8 में अनुच्छेदन लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन और निबंध लेखन। दोस्तों निबंध रूपरेखा सहित आपको लिखना है। 7 अंक का आएगा। तो एक 3 अंक का आएगा, एक 4 अंक का आएगा। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि निबंध जो है 4 अंक का आएगा और इसमें से संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, अनुच्छेदन लेखन और सूचना लेखन। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये ब्लूप्रिंट आपको हिंदी का अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप यदि अच्छे से नंबर लाने का, यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं या 85 प्लस अंक लाना चाहते हैं, आप परसेंट लाना चाहते हैं, तो आप ब्लूप्रिंट का सहारा लें। क्योंकि आप पूरा बुक पढ़ लेंगे, आपको समझ में आएगा ही नहीं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में कुछ और आ रहा है, आप तैयारी कुछ और कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ब्लूप्रिंट पर करिए दोस्तों। आपका परसेंट 85, 95 से प्लस में ही जाए।